प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कबीर दास के पदावली के पद संख्या 2 और 3 की अर्थ और व्याख्या सीखेंगे। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगल चार माही मन राखो, राम रसायण रसना चाखो। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ पियारा। मैर निराशी जे निधि पाई, हम ही कहा यहू तुम ही बड़ाई। कहें कबीर मैं कछु न कीन्हा, सघी सुहाग राम मोहि दीन्हा। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। इस पद में कबीर दास जी परमात्मा और जीवात्मा के मिलन से उत्पन्न होने वाले आनंद का वर्णन कर रहे हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, बहुत दिनों के बाद मुझे अपने प्रियतम राम की, उस परमात्मा की प्राप्ति हुई। बहुत दिनों का मतलब जन्म जन्मांतर की साधना के बाद, जन्म जन्मांतर की साधना के बाद मुझे उस परमात्मा से मिलन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उससे भी बड़ी बात यह हुई कि भाग बड़े घर बैठे आए। मुझे उस परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं बाहर, कहीं पर मंदिरों में या तीर्थों पर भटकने की आवश्यकता नहीं हुई। वह परमात्मा मेरे अंदर ही एक दिव्य ज्योति के रूप में जलते हुए मुझे प्राप्त हो गए। जब तक मैं उस परमात्मा को बाहर ढूंढता रहा, तीर्थों में ढूंढता रहा, तब तक उस परमात्मा की प्राप्ति मुझे नहीं हो पाई। जब मैंने उस परमात्मा को अपने भीतर ढूंढा, अपने अंतर मन में ढूंढा, अपने हृदय में ढूंढा, तो वह परमात्मा मुझे अपने भीतर ही प्राप्त हो गए। तो बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, जन्म जन्मांतर की साधना के बाद मुझे उस प्रियतम परमात्मा के मिलन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उससे भी बड़ी भाग्य की बात यह हुई कि मुझे उस परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं बाहर भटकना नहीं पड़ा। यह मेरा सौभाग्य था कि वो मुझे अपने हृदय में ही, अपने अंतर मन में ही विराजमान दिखाई पड़ गए। मंगल चार माही मन राख्यों, राम रसायन रसना चाख्यों। मंगल चार माही मन राख्यों, मैं अपने प्रिय के आगमन की या प्राप्त करने की प्रसन्नता से मन ही मन मंगल चार अर्थात मंगल गीत गाने लगी। और राम रसायन रसना चाख्यों, मैं अपनी रसना से, अपनी जिह्वा से उस राम रसायन, उस ब्रह्मानंद का, उस परम आनंद का, उस अलौकिक आनंद के रस का आस्वादन किया। चखा अर्थात उस परमानंद का हमने आस्वादन किया। मंदिर माही भया उजियारा, जब मुझे उस परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो मेरे मन रूपी मंदिर में सर्वत्र ज्ञान रूपी उजियारा अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश फैल गया। और ले सूती अपना पीऊ पियारा, और मैं अपने प्रियतम, अपने राम, अपने परमात्मा के साथ अब मिलन का सुख भोगने लगी। लेकर सो गई अर्थात मिलन का सुख भोगने लगी अपने प्रियतम परमात्मा से। यह मेरी आत्मा, यह मेरी जीवात्मा मिलन का सुख भोगने लगी। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं रनि राशि जे निधि पाई। रनि राशि मतलब अकिंचन, दरिद्र। मुझे अकिंचन जीवात्मा के लिए मानो परमात्मा निधि मिल गए हो, रत्नों का खजाना मिल गए हो।
हम ही कहा यह तुम ही बड़ाई, और हमने मन ही मन उस परमात्मा का धन्यवाद किया कि ये परमात्मा, ये आपका ही बड़प्पन है जो आपने मुझे दर्शन दिया या मुझे अपनाने का सौभाग्य प्रदान किया, आपने मुझे अपनाया। कहें कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहिदीना। कबीर दास जी कहते हैं कि वास्तव में ये सखी, मैंने कुछ नहीं किया उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, मैंने स्वयं से कुछ नहीं किया, उस परमात्मा ने ही मुझे ऐसा सौभाग्य प्रदान किया कि मैं उसके दर्शन करने में सफल हो सकी। यह परमात्मा की दयालुता का ही प्रतिफल है जो किसी भी जीवात्मा को बहुत ही भाग्य से प्राप्त होता है। ओ भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी रे। दुचिते की दोई थुनी गिरानी, मोह बली डा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भाड़ा फूटा। जोग जुगुति करी संतो बांधी, निरचू छुए न पाड़ी। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जाड़ी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इस पद में कबीर दास जी कहते हैं कि ज्ञान के उदित होने पर अज्ञान जनित मोह, माया आदि विकार नष्ट हो जाते हैं और मन पूर्णतः निर्मल होकर भक्ति का अधिकारी बन जाता है। इस तथ्य को समझाने के लिए उन्होंने छप्पर, आंधी और वर्षा के रूपकों का प्रयोग किया है। जिस तरह से एक छप्पर होती है, बीच में बल्ली के सहारे दोनों तरफ लटकी होती है, दोनों तरफ थुनी लगाई जाती है, चारों तरफ घास फूस की टाटी लगाकर उसकी दीवार बनाई जाती है और घास फूस के बंधन से उसे बांधा गया होता है, तो एक छोटा सा घर बन जाता है, छोटी सी छप्पर बन जाती है जिसमें आदमी रहता है। उसी तरह से हमारी यह जीवात्मा है जो परमात्मा के द्वारा बनाए गए इस शरीर रूपी छप्पर में निवास कर रही है। अगर उस सामान्य दिखने वाले छप्पर और इस शरीर रूपी छप्पर की तुलना की जाए तो लगभग समान है। कबीर दास जी कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतों को संबोधित करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि ज्ञान की आंधी गुरु से मिलन के बाद या परमात्मा को जान लेने के बाद ऐसी ज्ञान की आंधी आई कि भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी रे। कि इस आंधी से भ्रम रूपी जो चारों तरफ से आवरण लगा हुआ था, वो चारों तरफ के भ्रम का आवरण उड़ गया और यह आवरण जो था, जो कि माया की रस्सी से बंधा हुआ था, वो माया की रस्सी भी आंधी के बेग से छिन्न भिन्न हो गई, अर्थात तो भी टूट गई, खुल गई। दुचिते की दोई थुनी गिरानी, मोह बलीडा टूटा। छप्पर को उठाए रखने के लिए जो दो खंभे लगे हुए थे, दो थुनी जो दो खंभे लगे हुए थे, वो भी गिर पड़े। ये दोनों खंभे किसके थे? विषया शक्ति के थे और बाहरी कर्मकांड या वाह्याचार के थे। ये विषया शक्ति और वाह्य आडंबर रूपी बाहरी कर्मकांड रूपी दोनों खंभे ये भी जो है उस आंधी से टूटकर गिर पड़े और मोह बलीडा फूटा। इस आंधी से मोह रूपी जो मुख्य बल्ली जिसने इस छप्पर को जो है संभाल रखा था, वह बल्ली, वह बलीडा भी टूट कर गिर पड़ी।
जब वो बल्ली गिर गई, दोनों थुन्ही गिर गई, माया रूपी बंधन टूटकर छिन्न भिन्न हो गया, ब्रह्म की टाटी उड़ गई, तो बची क्या? तृष्णा छानी। तृष्णा रूपी छप्पर जो बची हुई थी, परी घरी ऊपर। कबीरदास जी कहते हैं कि इससे तृष्णा अर्थात सांसारिक विषय भोग वासना रूपी जो छप्पर थी, वो तुरंत टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुबुद्धि का भांडा फूटा। इस छप्पर के गिरने से नीचे रखे हुए दुर्बुद्धि रूपी, कुबुद्धि रूपी, दुर्बुद्धि रूपी भांडा अर्थात बर्तन, सारे दुर्बुद्धि रूपी बर्तन फूट गए, टूट फूट गए, अर्थात मन के समस्त विकार नष्ट हो गए। कामना के नष्ट होने पर बुद्धि का, दुर्बुद्धि का भी विनाश हो जाता है। अर्थात जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब संतों ने जोग जुगुति करी संतो बांधी, निरचूचुए न पानी। जब ये दुर्बुद्धि नष्ट हो गई, तृष्णा समाप्त हो गई, तब जोग जुगुति कर विभिन्न योग युक्तियों से संतों अर्थात ज्ञानी पुरुषों ने पुनः एक नए छप्पर का निर्माण किया, बांधी एक नए छप्पर का निर्माण किया, जिससे निरुचु चुए न पानी, जिससे एक बूंद जल भी नीचे प्रवेश नहीं कर सकता था, छू नहीं सकता था। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। हरि की गति जब जानी, जब ईश्वर का सच्चा ज्ञान हो गया, तो मन रूपी झोपड़ी में भरा हुआ सारा कपट, सारा कूड़ा करकट बाहर निकल गया, और आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। जैसे आंधी के बाद सामान्यतया वर्षा होती है, उसी प्रकार जब इस ज्ञान रूपी आंधी के बाद प्रभु के प्रेम रूपी जल की वर्षा हुई, तो उस प्रभु के प्रेम रूपी जल के वर्षा के होने पर प्रेम हरि जन भीना। मेरा संपूर्ण शरीर उस प्रेम रूपी जल से सरोबार हो गया, अर्थात मैं पूर्ण रूप से प्रभु की भक्ति से सरोबार हो गया। कहें कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। जिस प्रकार से भान का अर्थ है सूर्य और तम का अर्थ है अंधकार, जिस प्रकार से सूर्य के उदित होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर मन में ऐसा दिव्य प्रकाश छा गया कि समस्त विषय विकार रूपी अंधकार नष्ट हो गया। तो विद्यार्थियों, यह इस प्रकार से कबीर की पदावली के पद संख्या 2 और 3 की अर्थ और व्याख्या थी। आपको ये निश्चित रूप से समझ में आएगी, पसंद आएगी। आपको ये पसंद आए तो निश्चित रूप से आप हमें इस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।